Dear students, today's topic is on human ethology by Dr. Yogda Ninama, Assistant Professor Zoology. ह्यूमन इथोलॉजी का हिंदी में अर्थ है व्यवहारिक अध्ययन मनुष्य का, और इसके लिए विभिन्न व्यवहारिक जो विशेषज्ञ जैसे कि लॉरेंज, फ्रिश, टिनबर्गन आदि के जो अध्ययन थे, उनके द्वारा जंतुओं में अलग अलग विशिष्ट और व्यवहार को समझाने के लिए अलग अलग धारणाओं को प्रस्तुत किया गया। ये धारणाएं अलग प्रकार से हम इसको देखेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन हम देखते हैं कि जो ह्यूमन इथोलॉजी है वह मनुष्य के व्यवहार के अध्ययन के साथ साथ उसका जो शारीरिक क्रियाएं हैं जैसे कि भोजन, सामाजिक व्यवहार, कम्युनिकेशन, सीखना, बुद्धिमत्ता, आक्रामक व्यवहार जो एग्रेशन है, या फिर टेरिटोरियलिटी यानी कि अपना जो अधिकार क्षेत्र है वो बनाए रखना, कोर्टशिप यानी कि प्रणय निवेदन, और बच्चों को पालना। तो ये सारे जो व्यवहार हैं, जो एनिमल्स बिहेवियर हैं, वह हम ह्यूमन इथोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो इस तरह से ह्यूमन इथोलॉजी एक तरह से बायोलॉजी की एक शाखा है जिसमें व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, और यह जो इथोलॉजिकल स्टडीज़ है वह कई प्रकार के फील्ड में आइडियाज़ देते हैं। जैसे कि वर्तमान में इवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट ये ट्रेंड रखे हुए किस तरह से ह्यूमन बिहेवियर का अध्ययन किया जाता है। तो ह्यूमन का जो बिहेवियर है या फिर एनिमल्स का बिहेवियर है वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, उसके चारों ओर के वातावरण पर डिपेंड करता है, और उसी के अनुसार उसका जो विकासी इतिहास है वो पता चलता है। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा संभव हुआ है, और कुछ लेबोरेटरीज में ये अध्ययन हुआ है जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन जो कुछ धारणाएं दी हैं वैज्ञानिकों ने, जिसके बारे में हमने बात की है, वह धारणाएं हमको और भी विस्तृत रूप से हमको मनुष्य के जो व्यवहार है उसके बारे में बताती है। तो यहाँ पे अलग अलग धारणाएं दे रखी हैं, जिसमें पहला है फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, यानी कि जो निश्चित क्रियाएं होती हैं, जो जीनिक इनहेरिटेंस होता है वो कहलाता है। दूसरा है साइन स्टिमुलस, यानी कि किसी के द्वारा किसी की प्रेरणा या ट्रिगर जो होता है उसको साइन स्टिमुलस कहते हैं। तीसरा इम्प्रिंटिंग, यानी कि उसी के समान व्यवहार करना। किनशिप्स एंड ह्यूमन सोशल सिस्टम्स। पांचवा केमिकल कम्युनिकेशन बाय फेरोमोन्स इन ह्यूमन बींग्स। फेरोमोन्स किस तरह से मनुष्य के व्यवहार को बदलते हैं। छठा टेरिटोरियल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी कि मनुष्य का किस तरह से अपने जो आसपास के वातावरण में किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं आने देना वाला व्यवहार है। सातवां एग्रेसिव बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो हम सातों कॉन्सेप्ट्स पर आज हम बात करेंगे। तो उनमें सबसे पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। यह वह प्रक्रिया है जिसमें कि कोई भी एनिमल्स या फिर जंतु है, मनुष्य है, तो वो निश्चित व्यवहार प्रदर्शित करता है, यानी कि उसको किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है और वह यह व्यवहार प्रदर्शित करता है। जैसे कि स्लाइड में दे रखा है कि जैसे कि न्यूबॉर्न बेबी,
तो वह जैसे ही जन्म लेता है मदर से वह दूध पीने की प्रक्रिया को शुरू कर देता है। उसने सीखा नहीं है लेकिन वो तुरंत प्रक्रिया होती है। यह इनबॉर्न एक्शंस कहलाते हैं। इसी तरह से यह ह्यूमन बिहेवियर इंस्टिक्टिव बिहेवियर और लर्नड बिहेवियर में बांटे गए, यानी कि जो इंस्टिक्टिव यानी कि जो सीखे नहीं जाते और लर्नड बिहेवियर यानी जो सीखे जाते हैं। जैसे कि इंस्टिक्टिव बिहेवियर जो इनहेरेंट होते हैं, जैसे कि क्राइंग, गुस्सा, सेक्सुअल एक्टिविटीज़, पेरेंटल केयर, ये सारे जेनेटिकली पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। लर्नड बिहेवियर वो होते हैं जो हम सीखते हैं। तो ये जो फिक्स एक्शन पैटर्न की जो परिकल्पना दी थी वो लॉरेंज ने दी थी, और इसका उदाहरण उन्होंने बताया था ग्रे लेग गूज। और ये जो पक्षी हैं वो उथले घोंसलों का निर्माण करते हैं, और अंडे जब घोंसलों से बाहर गिर जाते हैं तो उनमें एक विशिष्ट क्रम में फिर से घोंसले में लुढ़का लेते हैं, यानी कि वापस से उस अंडे को लाने की कोशिश करते हैं। तो पक्षी बाहर लुढ़ के अंडे को देखता है और उसको चोंच से छूने की कोशिश करता है और वापस ये प्रक्रिया अपनाता रहता है। तो ये फिक्स्ड एक्शन पैटर्न के तहत की प्रक्रिया है। दूसरा है साइन स्टिमुलस। साइन स्टिमुलस का भी हमने देखा है इसको। साइन स्टिमुलस में अधिकतर कोई स्टिमुलस होता है, जैसे कि शेप ऑफ द बॉडी, आई कलर, स्माइल, और इसके द्वारा बॉडी से जो एक्शन है वो रिलीज होते हैं, और वो 3 प्रकार से होते हैं। विजुअल रिलीजर यानी कि दृश्य से दिखाई देने पर जो होता है, ऑडिटरी यानी सुनाई देने पर रिलीज होता है, तीसरा केमिकल यानी कि कोई पदार्थ होता है जैसे फेरोमोन्स, उसके द्वारा रिलीज होने पर ये होता है, और एक और दे रखा है सेक्स फेरोमोन्स, जो इसमें फेरोमोन्स के अंतर्गत ही आएगा। तो सबसे पहले हम विजुअल रिलीजर्स की बात करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि कोर्टशिप बिहेवियर के, जैसे कि नर पिकॉक होता है, उसके बहुत अच्छे सुंदर फीदर्स होते हैं, तो वो नृत्य करता है और उससे जो फीमेल होती है वो आकर्षित होती है। तो ये विजुअल रिलीजर्स होते हैं और वो अट्रैक्ट करने के लिए ये होते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट मेकिंग की प्रक्रिया है जो बर्ड्स बनाती हैं, वह फीमेल्स को और जो पक्षी हैं उनको आकर्षित करने के लिए, ताकि वो आए और मीटिंग की प्रक्रिया और एग्स उसमें दे सकें। तो ये एक तरह से जो नेक्स्ट बनाने की प्रक्रिया है वो आगे संतति को बढ़ाती है। दूसरा ऑडिटरी रिलीजर्स यानी कि सुनाई देने पर जो प्रक्रिया होती है उसके अंतर्गत है। तो जो आवाज़ है वो हमारी जीवन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जो बोलने का वोकलाइजेशन है, जो शब्दों की प्रक्रिया है, वो तुरंत प्रभावी होती है। जैसे कि हम कोई म्यूज़िक सुनते हैं और उसके रिदम सुनते हैं तो वो हमारे लिए बहुत कभी कभी मतलब लाभदायक होते हैं। या फिर हम उसको शब्दों का, जैसे हम छोटे बच्चे को देखते हैं कि वो सुन के उसकी प्रतिक्रिया देते हैं, तो ये धीरे धीरे सीखी जाती है। तीसरा है केमिकल रिलीजर्स, जिसमें हम फेरोमोन्स की बात करेंगे। कुछ जंतुओं में हम देखते हैं कि फेरोमोन्स किस तरह से प्रभाव दिखाता है, जो अपने यूरिन से या फिर ग्लैंड के माध्यम से स्रावित करते हैं और अपना टेरिटरी क्रिएट करते हैं, या फिर मीटिंग की प्रक्रिया के लिए वो रहते हैं। तो ये फेरोमोन्स जो है वो काफ़ी स्टिमुलस का काम करते हैं। इसी तरह से यहाँ सेक्स फेरोमोन्स इंसेक्ट में बात की है, और वो फीमेल द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, और ये स्मेल कई किलोमीटर दूर तक भी हम महसूस करते हैं कि जब मेटिंग सीजन तब ये जो स्मेल होती है बहुत अजीब सी लगती है, और ये हमको इसको पता चलता है। तो ये साइन स्टिमुलस जो है वो एक तरह से व्यवहार को प्रदर्शित करता है, और
जो साइन स्टिमुलस की प्रक्रिया है वो दर्शाती है कि उद्दीपन एक परिवर्तन, यानी उद्दीपन के द्वारा ही परिवर्तन होता है। जैसे कि हमने देखा छोटी क्लास में कि वो अनुक्रिया द्वारा अपने आप को अनुकूलित करता है और प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाता है, और मृदु जल में प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होता रहता है, तो उस कारण वह मध्यम तीव्रता के प्रकाश की तरफ जाता है। तो ये साइन स्टिमुलस का कॉन्सेप्ट है जो अलग अलग जंतुओं में लागू होता है। तीसरा है इम्प्रिंटिंग इन ह्यूमंस। इम्प्रिंटिंग की अगर हम बात करें तो इसके लिए वैज्ञानिक जो कॉनरेड लॉरेंस थे उन्होंने सबसे अच्छा प्रयोग किया था कि उन्होंने जो मदर बेबी का जो बॉन्ड होता है वो दिखाया, और उन्होंने जो बतख के बच्चे थे जैसे ही वो अंडे से बाहर आए उनके साथ वो रहे, तो वो उसी तरह से जो मदर के साथ बिहेवियर करते हैं वही उन्होंने व्यवहार किया। तो ये व्यवहार इम्प्रिंटिंग कहलाता है। तो इम्प्रिंटिंग बिहेवियर जो होता है वो अलग अलग जो सीक्वेंस है व्यवहार के उस पर निर्भर करता है। यदि हम किसी छोटे बच्चे को कोई फॉरेन लैंग्वेज सिखाते हैं तो वो आसानी से सीख लेता है, यानी कि छोटी उम्र में यह सीखने की प्रक्रिया होती है। तो इम्प्रिंटिंग जो है वो एक तरह से सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। चौथा है किनशिप एंड ह्यूमन सोशल सिस्टम। जो शादियाँ हमने देखी हैं वह अधिकतर जो ब्लड रिलेशनशिप होता है उससे दूर होती हैं, लेकिन कुछ जो देखी हमने मैरिज देखी है वह जिसमें दूरी ज़्यादा नहीं रखी जाती है और आसपास संबंधों में ही शादी की जाती है। तो ये किनशिप जो है वो अध्ययन की जाती है, जो जेनेटिकली रिलेटेड एनिमल्स में अध्ययन की जाती है। तो किनशिप है फैमिली रिलेशनशिप को दर्शाती है, जैसे कि किनशिप टू ब्रदर्स के बीच में बताया जाएगा, दर्शाती है कि उसमें हेरिडिटी क्या है, मैरिज, एडॉप्टेशन, फैमिली रिलेशनशिप क्या है। तो ये ह्यूमन बिहेवियर को दर्शाती है। पांचवा है केमिकल कम्युनिकेशन बाय फेरोमोन्स इन ह्यूमन बींग्स। जो फेरोमोन्स होते हैं ह्यूमन बींग्स में, उनके द्वारा सेक्सुअल जो प्रक्रिया होती है वो पूरी संपूर्ण होती है, और इसके लिए उसमें मेल्स में ऑर्गन्स होते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है 75% मोर एपोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमन मेल्स देन फीमेल्स, जैसे कि एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर, और ये जो ग्लैंड्स होती हैं वो सिबेसियस ग्लैंड्स होती हैं, यानी इसके द्वारा स्रावित जो सीक्रेशंस होता है वो फेरोमोन्स टाइप का ही होता है, और इसकी जो गंध होती है वो अलग प्रकार से होती है। इसी तरह से वुमेन्स में हम देखेंगे कि वो मस्क जो स्मेल होती है, मस्क डियर के जो फेरोमोन्स होते हैं उसकी स्मेल होती है, उससे आकर्षित होते हैं। या फिर जो फीमेल्स, अगर हम बात करें कि एनिमल्स की बात करें तो वहाँ पे जो फेरोमोन्स है उनके द्वारा रिप्रोडक्शन रिलीज होने पर रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होगी, यानी ये अधिकतर मेटिंग सीजन के द्वारा होता है। तो फेरोमोन्स जो है वो एक दूसरे तरीके से चाइल्ड और मदर के बीच में एक रिलेशनशिप को भी बताएगा कि जिससे जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद वो दूध पीने की प्रक्रिया करता है, तो वो अपने मदर से लगा रहता है। तो जब भी उसके पास मदर आएगी तो वो उसकी सुगंध से ही, जो फेरोमोन्स के प्रभाव है उसके कारण वो समझ जाएगा कि वो माँ ही है। तो ये केमिकल कम्युनिकेशन का एक प्रभावी स्रोत है।
छठा है टेरिटोरियल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में टेरिटोरियलिटी होती है, एनिमल्स में हमने देखी है। यहाँ पे डेसमंड मॉरिस के द्वारा ट्राइबल टेरिटरी, फैमिली, फ्लोटिंग टेरिटरी, इंडिविजुअल स्पेस टेरिटरी, ये अलग अलग प्रकार से टेरिटरीज हैं जो वह एक निश्चित मार्क रखती है कि यहाँ पे किस तरह से उसका मनुष्य का प्रभाव है, उसके कॉम्पिटिटर जो होते हैं उनके बीच में। सेवंथ है एग्रेसिव बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में किस तरह से अपनी भावनाएं प्रदर्शित की जाती हैं जो क्षणिक होती हैं या फिर आक्रामक होती हैं, जिसमें हम देखते हैं कि ग्रुप डिस्कशन होता है और उसमें एग्रेशन यानी कि अगर कोई बात नहीं होती है तो आक्रामक बिहेवियर होता है। तो ये प्रक्रिया होती है।